Good morning to all of you. Today I am going to discuss the Karl Pearson coefficient of correlation. Previously we studied what is correlation, what are the types, and also we explained one of the method that is scatter diagram. हमने देखा कि scatter diagram जो है हम use करते हैं for determining whether there exists a correlation between the variables or not and in what direction. लेकिन हम scatter diagram के through वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं कि कोरिलेशन की वैल्यू क्या है. Therefore, one of the method for using calculating the value of correlation is the Karl Pearson coefficient of correlation. It is a mathematical method for measuring the tendency of linear relationship between the two variables. This method सबसे पहले ये मेथड दिया था कार्ल पियर्सन ने और therefore इस मेथड को हम कहते हैं Pearsonian correlation coefficient. It is also known as product moment correlation. कार्ल पियर्सन मेथड हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हमारे पास डाटा दिया है, क्वांटिटेटिव डाटा है, उसमें हम कार्ल पियर्सन मेथड यूज़ करते हैं. अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा नहीं है, अगर क्वालिटेटिव डाटा है तो हम ये मेथड यूज़ नहीं करते हैं. देन वी यूज़ द अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड एज स्पेयरमैन's रैंक कोरिलेशन मेथड. तो इसको हम नोट करते हैं बाय द सिंबल आर और द वैल्यू ऑफ आर इज मैथमेटिकली गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला. आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, वेयर एक्स इज द वैल्यू ऑफ द सीरीज इन द data in the x series and y in the y series. X bar is the mean of the x series and y bar is the mean of the y series. We can simply also write it as r is equal to summation of dx into dy but under root of summation of dx square into dy square, where dx is equal to x minus x bar, dy is equal to y minus y bar, dx square is equal to x minus x bar का whole square and dy square is equal to y minus y bar का whole square. Then there are some properties of the correlation. We know that this correlation जो है ये measure है closeness between the two variables, और ये correlation जो होती है ये हमेशा होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो आइदर पॉजिटिव होती है और आइदर नेगेटिव होती है, और ये लाई करती है बिटवीन -1 to +1. अगर r की वैल्यू +1 है, वी कैन से द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज परफेक्ट एंड पॉजिटिव. इफ r इज इक्वल टू -1, द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज परफेक्ट एंड नेगेटिव. अगर r की वैल्यू 0 है, वी कैन से देन देयर इज नो कोरिलेशन. अगर r की वैल्यू जो है क्लोज टू 1 है, वी कैन से देयर इज ए स्ट्रॉन्ग. अगर ये 1 से दूर है तो वी कैन से द कोरिलेशन इज वीक. तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स ए रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ r एंड द कोरिलेशन. अगर r की वैल्यू 1 है, द रिलेशन इज परफेक्ट और आइडियल. अगर 0.90 से 0.99 तक है, द कोरिलेशन इज एक्सेलेंट. 0.80 से 0.89 तक वेरी हाई और वेरी गुड. 0.60 से 0.79 तक we can say the relation is high or good. 0.40 से 0.59 the relation is medium. 0.20 से 0.39 तक its relation is low. And 0.00 से 0.19 तक the correlation is negligible. अगर value 0 है तो then we can say then there is no correlation. Apart from this, इस correlation के कुछ merits हैं या demerits हैं. मेरिट्स के क्या है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जो है ये हमें एग्जैक्ट मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स देता है. सेकंड जो है, पियर्सन्स मेथड प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. ये हमें दिखाता है कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स हैं. इसके डिमेरिट्स एक ये है कि द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन डिराइव्ड बाय द पियर्सन्स मेथड जो है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, और इसको करने में, इस कोरिलेशन को निकालने में ये प्रोसेस जो है एक लेंथी है और टीडियस है, और ये हम खाली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ नहीं करते हैं. तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस मेथड. हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द हाइट्स ऑफ द फादर्स एंड द सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. हमें दिया है एक
हाइट ऑफ द फादर जिसको हम डिनोट करेंगे x से, और हमारे पास हाइट ऑफ द सन्स है जिसको हम करेंगे डिनोट बाय द y से। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे मीन हाइट ऑफ द फादर्स। तो हम इन फादर्स की तमाम की जो हाइट है उसको सम करेंगे, डिवाइड बाय कितने हैं, 7 है, एंड इट बिकम, इसका जो मीन आएगा वो आ रहा है 68। इस तरह मीन हाइट ऑफ द सन्स जो है y बार, जब इनको सबको सम करेंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे, तो हमारा मीन आ रहा है 69। तो देयरफॉर हमारे पास जो डाटा है, हम एक को एक्स सीरीज में लेंगे, हमारे पास जितने भी वैल्यूज हैं 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। इसके बाद हम निकालेंगे, हमने मीन निकाला तो इसका मीन आया 68। तो हम इसके बाद फिर डिविजन निकालेंगे, dx दैट इज x माइनस एक्स बार, वो है 65 माइनस हर एक में से 68 माइनस करेंगे तो इस तरह वैल्यूज आएंगे। तो जो हमारा मीन है 68, इससे ऊपर वैल्यूज जितने आएंगे वो माइनस में आएंगे, -1, -2, -3, और इसके जो नीचे वैल्यू आएंगे वो 1, 2, 3। फिर हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे, वो बन जाएगा 3 3 9, 2 2 4, 1 0 1 1, 2 2 4, 3 3 9। इस तरह जो हमारा दूसरा सीरीज है वो y सीरीज है, उसमें हमारे वैल्यूज है 67, 68, 66, 69, 72, 72, 69। इसके बाद जब हम इसकी डिविजन निकालेंगे dy, तो हम इसका मीन हर एक में से माइनस करेंगे, 67 माइनस 69 -2, जो इसका 69 की वैल्यू जो ऊपर आएंगे वो माइनस में आएंगे, -3, -1, -2, और नीचे आएंगे 0 3 3 0। तो हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे, इट विल बिकम्स 2 2 4, 1 1 1, 3 3 9, माइनस में कोई प्लस 0, 3 3 9, 3 3 9 0। तो फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई दिस dx इंटू dy। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे खुद की से, dx इंटू dy दैट इज 3 2 6, 2 1 2, दैट इज -1 इंटू 3 हो गया 3, 0 इंटू 0, देन देयर इज 1 इंटू 3 हो गया 3, देन देयर इज 2 इंटू 3 हो गया 6, देन देयर इज 3 इंटू 0 हो गया 0। फिर हम इनका सम करेंगे, समेशन ऑफ dx स्क्वायर हमारे फॉर्मूला में यूज होता है। जब इनको सम करेंगे इट बिकम्स 28। देन हमारे पास समेशन ऑफ dy स्क्वायर जब हम करेंगे 32 बनता है। देन देयर इज समेशन ऑफ dx इंटू dy, वो हमारा 20 आता है। तो देयरफॉर हमारे पास x बार जो है वो हमारा 68 आया था, समेशन ऑफ dx स्क्वायर 28, y बार हमारा 69 आया था, समेशन ऑफ dy स्क्वायर 32। देन समेशन ऑफ dx इंटू dy इज इक्वल टू 20। जब हमने यहाँ पे देखा, तो जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इन द फॉर्मूला, वी विल हैव r इज इक्वल टू समेशन ऑफ dx इंटू dy बटा समेशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू dy स्क्वायर, देन दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 28.32। जब हम इसको 28 इंटू, और ये वाला dx 32 है, तो इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 20 बटा अंडर रूट ऑफ 896। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 29.93, इट बिकम्स 0.7। Hence, the coefficient of correlation between the height of the fathers and sons is high or good। हमने पिछली बार देखा था जब हम देख रहे थे रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ r एंड द कोरिलेशन। हमने देखा था कि जब वैल्यू 0.69 से लेके 0.79 तक होता है तो हम कहते हैं कि कोरिलेशन इज हाई और गुड। सो हमारा वैल्यू 0.7 आया तो वी कैन से हमारा जो रिलेशन है वो हाई है और गुड है। तो नेक्स्ट में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को रैंक कोरिलेशन।